नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7 का ई। ठीक है, और इस प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करना, मिश्र धन ज्ञात करना और मूलधन ज्ञात करना। ठीक है, और साथ ही साथ हम दर ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? ब्याज ज्ञात करना है। तो जो भी हमें यहाँ पर लिखा गया पहले उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? हमें मूलधन दे दिया गया है, मूलधन। अब मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है जब किसी वस्तु को, जब किसी व्यक्ति को अपना पैसा ब्याज पर दें, तो जो पैसा हम देते हैं वो हमारा मूलधन होता है। ठीक है, तो इसमें मूलधन कहा गया कि 800 रुपये है। 800 रुपये मूलधन है और समय इसमें कितना दिया गया है? समय दे दिया है कि 5 वर्ष। 5 वर्ष। लेकिन एक बात है, यहाँ पर दर जो दी गई है, किस हिसाब से दर दी गई है? वो दिया गया 3/1/2%। अगर इसको हम बटे में लिखेंगे तो 2 3 6 1 7, 7/2%। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ब्याज। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ब्याज। अब एक बात है, यहाँ पर ना तो कहा कि साधारण ब्याज कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए, ना तो कहा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यहाँ पर स्पेशल लिखा हो कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, वरना हमें साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है। अब इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है फार्मूला मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में रहेगा आपका 100। ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा दिया गया है 800 रुपये, दर हमें दे दी गई है 7 बटे में दे दिया है 2। ठीक है, 100 बटे में आपका 100 तो है ही, आप 100 लिख सकते हैं। और समय आपका दे दिया है 5 वर्ष। अब यहाँ पर जो भी कटता है उसको आप काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटेंगे और 2 1 अन्नम 2, 2 चौको 8, बचा क्या? 4 गुणे 7 गुणे 5, तो 4 5 20 और गुणे में हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 दूनी 14। 140 रुपया आपका क्या निकल के आया? ब्याज, वो भी 5 वर्ष का। और किस दर से? 3/1/2% की दर से। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसे पूछ लेता मिश्र धन, बताइए क्या पूछ लेता? मिश्र धन, मिश्र धन। अब ये मिश्र धन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मिश्र धन वो है, पहले नाम से ही पता चल रहा, मिश्र मतलब मिशा हुआ, मिक्स। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी व्यक्ति को अपना पैसा दिया गया होगा तो वो हमारा मूलधन हो गया। उससे जो ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर जो धन बनता है वो है आपका मिश्र धन। इसका मतलब ये है कि आप जो दूसरे व्यक्ति को जो मूलधन दिए हैं उससे पैसा वापस रिटर्न लेंगे तो उसमें आपका मूलधन तो होगा ही, मूलधन तो होगा ही, प्लस उसमें ब्याज भी जुड़ी होगी। क्या होगा? ब्याज। जैसे मूलधन आपका 800 रुपये है और ब्याज आपका 140 रुपये है, 140, तब इस स्थिति में आपका 8 1 940 रुपये आपको पूरा मिश्र धन प्राप्त होगा, यदि मिश्र धन पूछता तो, नहीं तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 1500 रुपए पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, वार्षिक दर। तो वार्षिक दर है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है मूलधन दिया गया है, मूलधन वो हमें इस बार दे दिया गया 1500 रुपए। ठीक है, और उसके बाद हमें जो समय दिया गया है, समय वो है आपका 6 माह। 6 माह और वर्ष में देखा जाए तो 1/2 वर्ष, मतलब आधा साल। ठीक है, उसके बाद दर हमें क्या दे दिया गया है, दर दे दिया है 12%। हमें ज्ञात क्या करना है, पहली बात तो हमें ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, ब्याज ज्ञात करना। दूसरा हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का तो आपका फार्मूला पता ही चल चुका होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आ जाएगा 100। ये है आपका फार्मूला। और मूलधन यहाँ पर दिया गया है 1500 और जो दर है वो दे दी गई है 12%। समय दे दिया है 1/2। ठीक है, और गुणे में आपका 100 दे दिया गया। तो 00 से 00 कटेगा और 2 × 2 2 छंग 12 आपस में से गुणा करेंगे, 15 छक्का 90। 90 रुपए तो आपका क्या हो गया, ब्याज। ये आपका हो गया ब्याज। अब जब आपको मिश्र धन मिलेगा, मिश्र धन मतलब आपका धन वापस मिलेगा, तो उसमें 1500 रुपए तो ऐड ही होगा, 1500 रुपए तो ऐड ही होगा और प्लस आपको ब्याज भी मिलेगा। यानी कि मूलधन प्लस ब्याज ये होगा। मूलधन आपका 1500 रुपए है और उसके बाद ब्याज आपका 90 रुपए हो गया। तो 1590 रुपए आपको कुल मिश्र धन मिलेगा। ये आपके दोनों क्या हो गए, आंसर। ये आपके दोनों आंसर हैं। ठीक है, कितने छोटे और आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान। हल्का सा आपको दिमाग लगाना है और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया कि 1600 पर 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, इसमें हमें मूलधन दे दिया है, मूलधन क्या दिया गया, मूलधन मूलधन दे दिया 1600। समय क्या दे दिया, समय दे दिया है 3 सही 1/2 वर्ष। इसे अगर हम अंश बटे हर में कन्वर्ट करें तो 2 3 6 1 7 7/2 वर्ष हमारे पास समय है। और जिसमें जो दर दे दिया है, दर दे दिया है 5 सही 1/2%। तो 2 पंचे 10 1 11/2%। हमें ज्ञात करना है ब्याज, ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। ये दो चीज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आ जाएगा आपका 100। अब बस वैल्यू को रख देना है। मूलधन हमारे पास 1600 रुपए है, क्या है 1600 रुपए मूलधन है। और उसके बाद दर हमें दे दी गई है 11/2, 11 बटे में हो जाएगा 2। समय दे दिया है 7 बटे में 2 रहेगा।
और गुणे में आपका 100 है वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 2 एक अन्नम 2, 2 अठे 16, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, क्या बचा 4 बचा, 11 बचा, 7 में 7 बचा, तो 11 सत्य 77, 77 गुणे 4, तो 7 चौको 4 सत्य 28 के 8 हासिल 2, 4 सत्य 28, 2 30, ये तो हो गया आपका ब्याज 308 रुपये, ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, एक तो आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद क्या कहा, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या आ जाएगा, मिश्र धन, मिश्र धन में आपका मूलधन होगा, जिसमें मूलधन आपका दिया गया है 1600 प्लस ब्याज हो जाएगा आपका 308 रुपये, कितना हो गया 16 और 3 1908, कितना हो जाएगा 1908 रुपये। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये रुपए में रहेगा, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। बताइए कहीं पर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक तो सॉल्व कर लिए, आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि किसी धन का, यहाँ पर किसी धन का, इसका मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना होगा। ठीक है, किसी धन का 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो भी हमें दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दर दे दिया गया है, दर आपकी क्या होती है, जो परसेंटेज में यहाँ पर 6.1/4%, ये आपकी दर है। समय हमको क्या दिया गया, समय दिया गया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, और जो ब्याज दिया गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये हमें दिया गया 150 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मूलधन, मूलधन ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपका फार्मूला इसी को हमें यूज कर देना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में हो जाएगा आपका 100। हमें केवल मूलधन ज्ञात करना है, ये समझ लीजिए। वैल्यू रखिए सीधे सीधे, अगर आप वैल्यू रखेंगे साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया 150 रुपये, मूलधन हमें ज्ञात करना है, जो दर है वो आपकी कितनी है 6 चौको 24 25/4 है। इसको आप ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 24/25/4%। तो दर को हम लिख देंगे 25 और बटे में आपका 4 आ जाएगा, जो समय है वो आपका 3 है, गुणे में आपका 100 है, ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो भी कटे उसको काट दें, 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मूलधन। सिंपल सा फंडा ये है। तो ये दोनों आपके भाग में, भाग सीधे यहाँ गुणे में आ जाएंगे, यानी 150 के साथ गुणे में कितना आ जाएगा 4 चौको 16 आ जाएगा, गुणे से भाग में आ जाएगा, बटे में यहाँ पर आ जाएगा 3, काटिए 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15 जीरो। तो जो मूलधन हमारा है, मूलधन वो क्या निकल के आएगा 16 पंचे 80, 80 ये हो गया, 1 जीरो ये हो गया, यानी 800 रुपये आपका मूलधन निकल के आया, आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया कि 7200 का 3 वर्ष का ब्याज
1080 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार हमें दर ज्ञात करना है, ठीक है। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है मूलधन। मूलधन दे दिया है 7200 रुपये, और उसके बाद समय, समय जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 3 वर्ष, और उसके बाद जो ब्याज है, ब्याज हमें क्या दिया गया, ब्याज दिया गया 1080 रुपये, और हमसे पूछा गया है दर, हमें ब्याज की दर बताना है, ये करना है। तो सिंपल सा उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आ जाएगा आपका 100। उसके बाद देखिए साधारण ब्याज हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया साधारण ब्याज 1080 बराबर मूलधन हमें दिया गया है 7200 रुपये, दर हमें ज्ञात करनी है जिसमें समय दे दिया गया 3 वर्ष का, बटे में आपका 100 रहेगा। तो 00 से 00 कट जाएगा, जिससे हमें दर ज्ञात करनी, ये समझ लीजिए, ठीक है। जब हमें दर ज्ञात करना है तो हमें करना क्या है कि ये आपका 1080 है, आपका लिखा हुआ है 1080, ये आपका गुणे से चला आएगा भाग में, और ये भी आपका गुणे से चला आएगा भाग में। अब इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 1 बढ़ेगा 18 हो गया, 3 18 0। तो उसके बाद यहाँ से काटेंगे 36 एकन्नम 36, 0 हो जाएगा, 36 दूनी 72। तो जो दर आई वो आई है अभी 10/2% में रहेगा हमेशा दर, ठीक है। और 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, जिससे दर की जो वैल्यू आई वो आ गई 5%। क्या आ गई, 5%। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको समस्या आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हुआ, ठीक है। वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा गया कि 800 रुपये का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर दिया गया उसको हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन हमें दे दिया गया है 800 रुपये, और उसके बाद हमें समय दिया गया है, समय 6 सही 1/4 वर्ष, और इसे हम कन्वर्ट करें अंश बटे हर में तो आ जाएगा 6 चौको 24 से 25/4, 25/4 वर्ष। ये हमको मिश्र धन दे दिया है, क्या दिया है, मिश्र धन। मिश्र धन दे दिया है 1150 रुपये, क्या दे दिया, 1150 रुपये। तो अभी हमें ज्ञात क्या करना है, अभी हमें ज्ञात करना है, देखिए मूलधन पता है, समय पता है, मिश्र धन पता है, हमें ब्याज तो ज्ञात करना ही है, ब्याज की दर तो ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हमें समय तो दे ही दिया, तो सीधे फार्मूला लगाएंगे। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है ब्याज की दर, ब्याज की दर, ये हमें ज्ञात करना है। तो सीधे सिंपल सा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में रहेगा आपका 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया क्या, नहीं दिया गया, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, देखिए ब्याज बराबर आपका फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन मतलब जो आपने ब्याज सहित पाया है, माइनस मूलधन,
जो आपका मूलधन है उस मूलधन को निकाल देंगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। मूलधन, तो मिश्र धन दिया गया 1150 रुपये और मूलधन दिया गया 800 रुपये, तो ब्याज हमें क्या पता चली 350 रुपये। ठीक है, ये हमें पता चली। अब सालाना ब्याज रख देंगे, कितना हो जाएगा 350 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद मूलधन हमें कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया 800 रुपये, 800 रुपये। दर हमें निकालना ही है, दर हमें ज्ञात ही करना है। समय हमको दिया गया 25/4, 25 बटे में रहेगा 4 और गुणे में आपका 100 है, तो 00 से 00 कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है दर। तो दर बराबर देखिए आपका ये जो 350 है लिखा रहेगा और इसके बटे में आ जाएगा, देखिए गुणे से भाग में आ जाएगा 25 और ये भी आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, एक बढ़ जाएगा 2 7 14, 2 7 14, एक बढ़ जाएगा 2 5 10। तो यहाँ से दर बराबर आया 175/25। अगर इसको आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। तो आपकी जो दर आएगी वो आपकी क्या दर आ गई, 7%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था कि हमें ब्याज, साधारण ब्याज निकालनी पड़ी। ठीक है, बाकी हमें मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लेना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें जो मूलधन दिया गया है उसको पहले हम लिख लेंगे। मूलधन क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया 7,500 रुपये, ये मूलधन है। जो दर दे दी गई है वो है 11%, 11% दर दे दी गई है। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है वो है 4,125 रुपये। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें समय ज्ञात करना है कि कितने समय में इतना हो जाएगा, समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में आ जाएगा 100, ये रहेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना दिया गया है, वो दिया गया है 4,125, मूलधन दिया गया है 7,500, दर दे दिया 11%, समय हमसे पूछा गया है, समय पूछा गया, बटे में आपका 100 रहेगा। तो ये 2 0 से 2 0 तो आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना क्या है, समय। तो देखिए जो आपको गुणे में दिख रहे हैं वो भाग में चले आएंगे, इसके 4125 के बटे में चले आएंगे, कितना 75 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। तो पहले आप 11 से काट लीजिए, काटना चाहें, या आप सीधे 5 से काट लीजिए। हम 11 से काटते हैं। ठीक है, गैस काट लें या 5 से काटते हैं, छोटी संख्या से। तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 1 5, 2 बढ़ेगा 5 5 25, 5 8 40, एक बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 5 2 10, 2 बढ़ेगा 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 1 5, 3 बढ़ेगा तो 5 6 30, 2 बढ़ेगा 5 5 25,
उसके बाद जो बचता उसको आगे लिखेंगे। 165 बटे में 3 गुणे 11, ठीक है। तो 6 5 11 12, अभी 3 से और कटेगा, 3 का नम 3, 3 पचे 15, एक बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 11 का नम 11, 11 पचे 55। तो जो समय निकल के आया, समय वो आपका आ गया 5 वर्ष। ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कहीं पर कोई डाउट आ रहा हो तो? बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहा गया कि 1200 रुपये का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1860 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना जो दिया गया है, हमें मूलधन दे दिया है, कितना है मूलधन 1200 रुपये। उसके बाद हमें समय दे दिया है, समय क्या दिया, समय दिया 5 सही 1/2 वर्ष। इसको हम अंश बटे हर में लिखेंगे, तो सॉल्व करें साधारण भिन्न में, तो 2 पंचे 10 11, 11/2 वर्ष हो जाएगा। और हमें दे दिया मिश्र धन, मिश्र धन दिया है 1860 रुपये। और हमें ज्ञात करना है ब्याज की दर, ब्याज की दर ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना होगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन या मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमें दिया गया कितना, हाँ 1860 रुपये, 1860, और मूलधन दे दिया 1200। इसको घटाएंगे, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 से 12 घटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी 660 रुपये तो हमें दे दिया क्या, ब्याज। अब हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में आ जाएगा आपका 100। तो साधारण ब्याज हमें कितना दिया गया है, 660 रुपये, मूलधन हमें दे दिया 1200 रुपये, और दर हमें ज्ञात करनी है, जिसमें समय आपका है 11/2 वर्ष, 11/2, और बटे में आपका 100 रहेगा। 0 से 0 आपके कट जाएंगे, और 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, और 6 का अन्नम 6, 6 का अन्नम 6, 6 का अन्नम 6, 0। इसको काटेंगे, 11 का अन्नम 11, 11 दहम 110, यानी जो दर आपकी निकल के आई वो आई 10%। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कहा गया कि कितने समय में 350 रुपये का 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया, सबसे पहले दिया गया मूलधन, उसको हम लिख लेंगे। मूलधन हमें दिया गया है 350 रुपये, और हमें दर दे दी गई है, दर दे गई 2 सही 1/2%, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2%, ठीक है। उसके बाद हमें मिश्र धन भी दिया गया है, मिश्र धन, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया कि 350 ही है, जो 2 सही 1/2% की दर से 350 ही हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन है। तो मिश्र धन हमें दे दिया गया 385 रुपये। हमें निकालना होगा पहले साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकलता है कैसे, मिश्र धन से आप मूलधन घटा दीजिए, ठीक है। तो मिश्र धन आपका हो जाएगा 385, मूलधन आ गया आपका 350, घटाएंगे तो आ जाएगा 35।
कितना आ जाएगा 35 रुपये आपका आ गया साधारण ब्याज। और हमें ज्ञात करना है समय। क्या ज्ञात करना है? समय। तो चलते हैं समय ज्ञात करते हैं। उसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज आपका 35 रुपये है। 35 मूलधन हो जाएगा आपका 350 रुपये और दर दे दिया गया है 5/2 और हमें निकालना है समय और बटे में आपका ये गुणे में 100 तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसको देखिए, ये 0 से 0 आप काट दीजिए। 35 एकन्नम 35, 35 एकन्नम 35 कट जाएगा और उसके बाद 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो बचा क्या? 2 दूनी 4 जो भाग से गुणे में चला आएगा और ये हो जाएगा समय बराबर, यहाँ पर 1 बचा, 2 दूनी 4 एकन्नम 4, तो 4 वर्ष आपका ये समय निकल के आया। 4 वर्ष में आपका 350 रुपये बढ़कर 385 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमें दर दे दी गई है वो तो दे दिया 10%। क्या दिया? 10%। और मूलधन हमें क्या दिया है? मूलधन दिया है 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। लेकिन एक बात यहाँ पर यह कही गई है, जो 200 रुपये हो 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कैसे होगा? क्योंकि उसमें ब्याज भी हमको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब वो हो गया मिश्र धन कितना है? 200 का 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 600 रुपये हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, और पूछा क्या गया? कितने समय में? इसका मतलब यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है और हमें चाहिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकलेगा मिश्र धन से हमें मूलधन घटा देना है, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमें ब्याज कितना मिला। ब्याज मिला 400 रुपये। ठीक है, अब हम लगाएंगे सिंपल सा फार्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में हो जाएगा आपका 100। तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज है 400 रुपये। 400 मूलधन में दिया गया है कितना? 200 रुपये, सॉरी बराबर में रहेगा। मूलधन दिया है 200 रुपये गुणे दर दे दी गई हमें 10% और समय हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका समय बटे में आपके रहेगा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कटेंगे और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 जीरो, तो यहाँ से जो समय निकल के आया वो निकल के आया आपका 20 वर्ष। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये है जो आपका मूलधन 200 रुपये है 20 वर्षों में जाके 3 गुना होगा जाके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से आपको जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कहा गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 10% बट्टे पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अंकित मूल्य मतलब MRP। जब आप कभी मार्केट में गए होंगे, देखे होंगे, तो वहां पर MRP लिखा मिला होगा। वहां पर क्या लिखा मिला होगा? MRP, जिसे हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसको हम बोल सकते हैं MRP। ठीक है, और वो कितना दिया गया है? 500 रुपये। अब उसमें लिखा होगा 500 रुपये, लेकिन कहेगा कि 10% छूट पर हम आपको इसको दे सकते हैं।
10% डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया गया है, छूट यानी बट्टा जो दिया गया है, बट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है, वो कितना दे दिया गया, 10%। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है, विक्रय मूल्य, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि सीधे सीधे हमें डिस्काउंट निकाल लेना है, हमें बट्टा निकाल लेना है, बट्टा, ठीक है। बट्टा यानी कि आप दूसरे शब्दों में इसको छूट बोल सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिली है। तो 500 का वो कहेगा कि 500 का मतलब गुणा 500 का 10% आप निकाल लीजिए, 10%। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 500 का 10% हटाएंगे, बटे में आपका 100 आएगा, 0 से 0 आपके कटेंगे तो बचा कितना, 50। इसका मतलब आपको 50 रुपए की छूट मिलने वाली है 500 रुपए में। तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितने में वस्तु बेची जाएगी, बेची जाएगी, देखिए 500 रुपये आपका अंकित मूल्य हो गया, उससे आपको क्या करना होगा, 50 रुपये घटा देंगे क्योंकि आपको छूट मिल गई। तो आपका विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख देते हैं, विक्रय मूल्य जो होगा वो आपका आ जाएगा 450 रुपये, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए जबरदस्त क्वेश्चन था, और कहीं पर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 है, वह 25 रुपए बट्टे पर बेची गई, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कुछ अगर अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जब कभी भी अंकित मूल्य पूछ ले तो हमें अंकित मूल्य मान देना है। क्या मानेंगे, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी, एमआरपी कितना मान देते हैं, 100 रुपये, कितना, 100 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय, या सीधे पहले हम छूट निकाल देते हैं कि हमें कितनी छूट मिली है, बट्टा, ठीक है, बट्टा। तो 100 का मतलब गुणा कितना है, 25%, तो 25%, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 25 बटे में 100, 100 से 100 आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य आपका 100 रुपये, छूट आपको मिला 25 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, वस्तु का विक्रय, ये घड़ी का विक्रय मूल्य, ठीक है, लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 माइनस 75, वो हमें छूट मिल गई ना, कितनी, 25 छूट मिल गया, तो कितने रुपए का पड़ जाएगा, 75 रुपए की वो घड़ी पड़ेगी, ठीक है। अब 75 रुपए की घड़ी कब पड़ी, जब आपका अंकित मूल्य कितना था, 100। तो अंकित मूल्य 100 था और हमें इसको कितना बनाना है, इसको बनाना है 420। तो यहाँ पर लिखेंगे जब घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये, तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100 रुपये, ठीक है, कितना है, 100 रुपये। अब इस 75 को हमें कितना बनाना, 420, लेकिन पहले इसको हम 1 बना देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे जब घड़ी का विक्रय मूल्य 1 रुपये
तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/75 हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक नियम यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब इस एक को हमें बनाना है 420, तो यहाँ पर 420 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर भी 420 से गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे जब घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100/75 गुणे 420। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, एक बढ़ेगा 3 चौको 12 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, आपस में इसका हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 14 चौक 56 कितना हो जाएगा? 560 रुपये हो जाएगा। क्या 560 रुपये हो जाएगा इसका अंकित मूल्य? किसमें? रुपए में। 560 रुपये अंकित मूल्य हुआ और इसका 25% छूट दे दिया गया। कितना? 25% छूट देने के बाद आपका 420 रुपये क्या निकल के आएगा? विक्रय मूल्य। आप चाहें तो इसका 560 का 25% निकाल लीजिए। 25% हो जाएगा बटे में 100, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 50 25, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 अठे 16। ठीक है, इसका आपस में गुणा करा लीजिए। तो 5 अठे 40 के 0 हासिल हो जाएगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, 140 रुपये की आपको क्या मिल रही थी? छूट मिल रही थी। ठीक है, 140 रुपये की छूट मिल रही थी। अगर 560 से 140 रुपये घटा दीजिए, 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा, कितना देगा? 4। देखिए आपका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 560 रुपये आपका क्या रहा होगा? इसका अंकित मूल्य रहा होगा। ठीक है, आपका जो इसमें दिया गया है उत्तरमाला, उसमें आपका कहीं पर 300 है, कहीं पर 315 है, वो आपका रॉन्ग है, वो गलत है। ठीक है, ये 100% आपका सही है। हमने आपको प्रूफ के माध्यम से भी समझा दिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कहा गया कि एक सिलाई का अंकित मूल्य 830 रुपये है। यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हमें एमआरपी कितना दिया गया है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें दिया गया 830 रुपये। ठीक है, 830 रुपये। उसके बाद हमें बट्टा कितना दे दिया गया है? बट्टा, जो बट्टा है वो हमको दिया गया है 20%। सभी ग्राहकों को कितना दे रहा है? 20%। ये परसेंट है। ठीक है, 20%। हमें निकालना है मशीन का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें छूट निकालना होगा। बट्टा कितना दिया गया? तो बट्टा बराबर, बट्टा या डिस्काउंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य एमआरपी पर ही दिया जाता है। जो उसमें रेट लिखा होता है उसी पर हमें लाभ और उसी पर हानि भी होती है। ठीक है, तो बट्टा 830 का 20% ये दिया गया है। ठीक है, तो 830 गुणे 20 बटे में हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 आपके कट जाएंगे, तो 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 166 रुपये उसको छूट दे दी गई, जिसमें उसका अंकित मूल्य 8 से 30 रुपया था। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य का जो रेट था वो तो था कितना 830 रुपया, उसको 166 रुपया छूट दे दी गई। कितने रुपए की पड़ जाएगी? 10 में से 4, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 12 ये 2 बचेगा, हासिल लिए 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा 5, कितना आ गया? 564 रुपए की वस्तु क्या कर रहा होगा? बेच रहा होगा ग्राहकों को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 13 नंबर हो गया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कहा गया कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपए है और दुकानदार उसे 60 रुपए में बेचता है, वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान कर रहा है? इस बार हमें ये बताना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य लिख लेते हैं। अंकित मूल्य क्या दिया गया? अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 75 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बेच रहा कितने में? 60 रुपए में। तो छूट कितनी दे रहा? छूट यानी बट्टा कितना दे रहा है? ठीक है, बट्टा कितना बट्टा दे रहा? 75 रुपए की वस्तु है, 60 में बेच रहा, 15 रुपए की बताइए वो छूट दे रहा कि नहीं दे रहा? अब हमें प्रतिशत बट्टा बताना है, यानी बट्टा को हमें प्रतिशत में बताना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा छूट या बट्टा आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट्टा बटे में रहेगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से भाग। ठीक है, अंकित मूल्य बटे में क्यों रहेगा? क्योंकि छूट अंकित मूल्य पर, लाभ हानि अंकित मूल्य पर ही होता है। ठीक है, तो बट्टा आपका कितना है? 15 रुपए, अंकित मूल्य है आपका 75 रुपए और गुणे हो जाएगा 100। तो 25 तेई 75, 25 चौको 100, 5 एकन्नम 5, 5 तेई 15, तो 4 तेई 12, 12% का उसका क्या है? बट्टा है। 12% जो है वो क्या दे रहा था? बट्टा दे रहा था, छूट दे रहा था 12%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो बताइए यहाँ पर किसी को कोई समस्या हुई हो? समस्या हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कहा गया कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपए है तथा वह ग्राहक को 450 में उपलब्ध है। ठीक है, अब बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जा रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दे दिया है, उसे हम लिखेंगे अंकित मूल्य। जो उसमें लिखा हुआ MRP पड़ा हुआ है वो है 500 रुपए। ठीक है, लेकिन वो बेची कितने रुपए में जा रहा? विक्रय मूल्य बेचा जा रहा है 450 रुपए में। तो बताइए बट्टा कितना दिया जा रहा है? बट्टा मतलब डिस्काउंट, छूट कितना दिया जा रहा? 50 रुपए की तो छूट दी जा रही है। ठीक है, इसको हमें प्रतिशत बट्टा में बनाना है, प्रतिशत बट्टा। तो प्रतिशत बट्टा में बनाने के लिए ऊपर लिखेंगे बट्टा बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे कर देंगे 100। तो बट्टा तो दे दिया जा रहा 50 रुपए में, अंकित मूल्य है 500 रुपए और गुणे कर देना है 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कटेंगे और इसको हम काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी आपका 10% बट्टा है। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया कि संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपए है और दुकानदार ग्राहकों को 30% का बट्टा प्रदान करता है, संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी ये 2 क्वेश्चन पहले ऐसा ही क्वेश्चन हुआ था, उसमें हमने क्या लिखा गया था? उसमें सबसे पहले जो लिखा दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें दे दिया गया
विक्रय मूल्य कितना है 1400 रुपये, और उसके बाद बट्टा दे दिया गया है, बट्टा दे दिया है 30%। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। और छूट कितनी दी जा रही, बट्टा कितना दे दिया जा रहा है, तो लिखेंगे बट्टा दे दिया जा रहा है 100 का कितना परसेंट 30%, ठीक है। देखते कितना निकलता है 100 गुणे 30% को हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। कितनी छूट दे दी जा रही 30 रुपये की छूट दी जा रही है। तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य निकल के आया 100 रुपये की वस्तु थी और उसे छूट दे दी गई 30 रुपये की, तो पड़ेगी कितने की 70 रुपये की, ठीक है। जब विक्रय मूल्य लिखेंगे, जब विक्रय मूल्य 70 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना 70 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा है, तो अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, ठीक है। जब विक्रय मूल्य कितना 1 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 100 बटे 70, ठीक है। अब इस एक को हमें क्या बनाना है, एक को बनाना है 1400, तो यहाँ पर 1400 का हम गुणा कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा जब विक्रय मूल्य 1400 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटे 70 गुणे 1400। तो 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 का 9 7, 7 दूनी 14, 0 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। मतलब जो है, जो वस्तु थी, क्या था, जो संदूक थी, वो कितने रुपए की थी 2000 रुपये की थी, और उस पर 30% का छूट दिया जा रहा, तब जाके वो वस्तु कितने की पड़ रही 1400 रुपये की पड़ रही है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।